गई है, अभी तक आ ही नहीं रहे। कहा भी था मैंने कि आज थोड़ा जल्दी आना है आपने, आज हमने डॉक्टर पास जाना है, लेकिन अभी तक आ ही नहीं रहे। देखती हूँ एक दफा फिर कॉल करके, पहले तो कॉल भी नहीं पिक की। कॉल भी नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं अभी तक पहुंचे। ऊपर से मेरी तबीयत, सुबह से मेरी तबीयत भी आज अजीब सी है, कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ रह गए हैं, क्या करूं मैं। कायनात, आई एम वेरी सॉरी। क्या सॉरी? आपको पता भी है मेरी तबीयत कितनी खराब है सुबह से। आप ना कॉल उठा रहे हैं और इतनी देर होगी। आपको याद नहीं था कि आज हमारी अपॉइंटमेंट है? रश बहुत ज्यादा था जिस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। आई एम वेरी सॉरी वंस अगेन। बस आप और आपके बहाने। आप ये भी तो देखें ना मेरी तबीयत कैसी है। सुबह से मेरी तबीयत खराब है और आपको कोई एहसास नहीं है, ना आप कॉल पिक करते हैं, ना आप टाइम से घर आए हैं। मैं तुम्हारी नाराजगी को समझ सकता हूँ। एक तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा और ऊपर से काम का इतना ज़्यादा लोड, जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं टाइम पर पहुँच नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं, आप फिर बताएं, खाना खाएंगे? खाना लगाओ आपके लिए? नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑफिस से कुछ खाया था। आप अगर तैयार हो तो फिर हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ, मैं तो काफ़ी देर से रेडी हूँ, मैं तो रेडी होके आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर ठीक है, आप जो है ना वो उठें, चलें मैं आपको उठाता हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है मुझे। ओह खुदाया, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा, आप खुदा के पास बहुत खराब है, बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। हौसला रखो। तबीयत खराब हो रही मेरी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हौसला रखो, आप यहाँ पे रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर जल्दी आता कर ले, हूँ। मैं बस आ रहा हूँ, जल्दी कर ले। बेबी ऑफ कायनात, मुबारक हो आपकी बेटी। थैंक यू सो मच। और सिस्टर, मेरी वाइफ है, उनकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप बस दुआ करें। वैसे खैरियत तो है सब? आप बस दुआ करें। एक्सक्यूज मी,
आप कायनात के साथ हैं? जी जी। हाँ जी, मैंने आपसे कहना था कि जैसे आपको पता है कि कायनात की बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी थी जी और जी। उसको प्लेसेंटा ग्रीटा था। हमने बहुत मुश्किल से आपकी बेटी को सेफली डिलीवर किया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या मतलब? मैं आपको यही क्या हुआ कायनात को? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हम उसको बचा नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं झूठ है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप हिम्मत करें प्लीज। अभी तो वो मेरे साथ बातें कर रही थी। अभी तो वो मेरे साथ लड़ रही थी। अभी तो उसने अपनी बेटी को भी नहीं देखा। अभी तो उसने इस चांस को काका मामा नहीं रही। जन्म देने वाले तो बिछड़ जाते हैं अक्सर, मगर खालिक सबके हक में करता है बेहतर। जिंदगी की डूबती नाव भी पार उतर जाती है। तूफानी लहरों के सितम खंदा जन जब भी जिंदगी ने मुझको तन्हा छोड़ा था, एक मेहरबान का साया मेरे सर पे रहा था। जब राहों में कांटे थे, जब आँख में सावन था, हर दर्द के मौसम में मेरा मुहसिन मेरे हमदम था। मेरा मुहसिन, मेरा मुहसिन, खुदा के बाद जो ठहरा मेरे जीवन का सहारा। मेरा मुहसिन, मेरा
मेरा ख्याल है कि यार नंबर 10 तो यही है, मेरा ख्याल है कि यही घर है। अरे 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 अरे, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत इंतजार करवाया आपने। हमारे पास में कुछ नहीं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। चलें, कोई बात नहीं, चलें जी, प्लीज आ जाएं। थैंक यू। आओ मैडम। ये है जी हमारा आशियाना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। चलें आए जी, तशरीफ रखें। आए मैडम। ओके भाई। और कैसा रहा है आपका सफर? बस भाई बहुत सफर तो बहुत अच्छा रहा है, बस ट्रैफिक जो थी वो बड़ी ज्यादा थी, इसकी वजह से काफी टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खैर खरीद से पहुंच गए और आपको भी भला चंगा पाया। चले, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ, आप तशरीफ रखें। भाई ने अच्छा घर सेट किया हुआ, जैसे अकेले बंदा काम करता है। बस खुदावंद का शुक्र हो, बहुत अच्छा घर है और भाई ने काफी इसको मेंटेन किया हुआ है। आपने तो काफी तकल्लुफ कर लिया है। नहीं, तकल्लुफ की तो कोई बात नहीं, बस थैंक यू भाई, थैंक यू। अकेला करने वाला हूँ तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है चीजें, लेकिन खुदा आपको बड़ी बरकत दे जी। थैंक यू भाई। हाय प्लीज। चलें जी, छोटी सी दुआ करें और फिर ये खाने पीने की चीजों को शुरू करें। ओके, दुआ करें। कुदूस बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं बाहिफाजत घर तक पहुंचने के लिए और इस खुराक के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता की, इसको बाबरकत ठहरा, खाएं, ताकत हासिल करें, नेक कामों के लिए सर्व कर सकें और तेरे नाम को जला दे। सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे अब्दी नाम में, आमीन। हाँ जी भाई, बेटी की एज और एजुकेशन बताएंगे आप? आज ही मेरी बेटी 22 साल की है और अभी अभी उसने एमए इंग्लिश किया है। हाँ जी भाई, अगर आप माइंड ना करें तो बेटी को बुलाएं। हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। फैमिली तो ठीक ही लग रही है, सादा से लोग हैं, बच्ची ने भी अच्छी एजुकेशन की हुई है। क्या ख्याल है आपका? मुझे भी अच्छे लगे हैं भाई, बड़े अच्छे हैं, सादा सी तबीयत है। जी बहन, ये है मेरी इकलौती बेटी और अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। भाई अगर बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं? जी जरूर जरूर पूछें। आपकी बेटी को कोई मसला है आंखों का जो आप ऐसे पकड़ के लेके आए उसे? मेरा ख्याल है कि आपको मिसेस पीटर ने शायद बताया नहीं। नहीं भाई, उन्होंने हमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं यही सोचता था कि शायद मिसेस पीटर ने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो पैदाइशी नबीना है, वो देख नहीं सकती। तो भाई फिर हमें इस चीज से लाइल्म क्यों रखा गया? देखें, किसी ने किसी को लाइल्मी में नहीं रखा। मिसेस पीटर को सब कुछ पता था और मैं नहीं जानता उन्होंने ये बात आपसे क्यों छुपाई। लेकिन खैर, अब आपके सामने है सब कुछ, आप देख लें आपको क्या करना है। अच्छा भाई साहब, हम आपको सोच के फिर बताते हैं। सोचना क्या है परवेज साहब? आपका क्या मतलब है कि मैं अपने बेटे की शादी किसी अंधी लड़की के साथ करूं? बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। खुदारा बहन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपने अपने बेटे की शादी करनी है यहाँ पर या नहीं, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन
खुदारा मेरी बेटी की इस तरह से तजलील मत करें। नहीं मेरा बेटा, रोना नहीं, रोना नहीं मेरा बेटा। तू तो मेरा बहुत बहादुर बेटा है ना। देख, जिंदगी में तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी, ये तो इम्तिहान है एक बेटा। तो इस पे से भी गुजर जाएगी। क्या हाल है आपका? बस यार कुछ मामलात में उलझा हुआ था, बस यार, और कुछ भी नहीं। आप सुनाओ, घर में सब खैरियत तो है? शुक्र है खुदा का, मलका भी ठीक है और रैला भी ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम आपको बगैर मॉल के देखा। मियाँ क्या बताऊँ आपको, इनमोल बेचारी स्ट्रेस में थी, परेशान थी कुछ दिनों से। बस अभी वो सोई थी तो मैं भी अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आ गया। सिकंदर भाई, मुझे याद आया, आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था आप लोगों ने जो क्यू में है कोर्निया इम्प्लांटेशन की, तो उसकी क्या अपडेट है? मियाँ बस पिछले 20 साल से इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बस क्यू में लगे हुए हैं, अब देखते हैं इसमें क्या होता है क्या नहीं। अभी तो कुछ खास पेशरफ्त नहीं हुई है उसमें। कोई नहीं, मेरा ईमान है खुदा बेहतर करेगा। बस मालिक अच्छा करे सब, बस आप दुआ किया करो, खुदा अच्छा कर देगा। हमारा ईमान है कि खुदा बेहतर करेगा। मुझे याद आया कि डॉक्टर एडी क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? डॉक्टर एडी इसके बारे में बस तसल्ली देते हैं और कुछ भी नहीं। पिछले कई सालों से एक ही बात, डोनर मिलेगा, बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मियाँ मायूसी के अलावा सही पूछो तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, और मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। बहुत इंतजार कर लिया मियाँ मैंने, अब मैं और इंतजार नहीं करूँगा। बस सिकंदर भाई, मेरा ईमान है कि खुदावन ज़रूर बेहतर करेंगे। आप स्ट्रेस ना होएं, हम लोग भी इसके लिए दुआ कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।
अजी मैं अंदर आ सकता जी जी जरूर। जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? आजी मुझे डॉक्टर एडुल साहब से मिलना है। जी कितने बजे की अपॉइंटमेंट है आपकी? आजी मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट तो नहीं है, मेरा नाम सिकंदर है, तो आप उनको बता दें, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप मेरा नाम उनको बताएंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, आप तशरीफ रखिए, मैं कॉल करके उनसे पूछती हूँ। जी ठीक। सर कोई सिकंदर साहब हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सर, ओके सर, चले मैं उनको भेजती हूँ। जी सर, आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आइए आइए सिकंदर साहिब, कैसे मिजाज हैं आपके? मिजाज डॉक्टर साहब आपके सामने है, आप सारे मामला से बखूबी वाकिफ हैं। तशरीफ रखें, करते हैं बात करें। सिकंदर साहब क्या लेंगे, चाय लेंगे या कोई ठंडा लेंगे? नहीं यार, आज कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। सबसे पहले तो ये बताओ कि अनमोल कैसी है? अनमोल उसी स्ट्रेस में है जिसमें वो पहले थी, और मैं भी बस ऐसे ही हूँ। देखो सिकंदर, सबसे बड़ी और एक खुशाइन बात यह है कि हमने जितने भी टेस्ट किए हैं वो सारे हमारे हक में हैं। खुदा के शुक्र है कि देखें, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, बी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, वीईपी, ईआरजी, ये सारी चीज़ें हमारे हक में हैं। और बस हम खुदा के फजल से अब इंतज़ार में हैं, जैसे ही हमें डोनर दस्तयाब होगा तो बफजले खुदा हम उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। खुदा पे भरोसा रखो यार। यार डोनर डोनर डोनर, तंग आ गया सुन सुन के ये डोनर डोनर। ना जाने कितने दिन, महीने, साल इसी बात में मैंने गुजार दिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता मेरे भाई, तंग आ गया हूँ सुन सुन कर मैं ये सब। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। देखो सिकंदर, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, और खुदा का शुक्र है कि अनमोल ऑलरेडी उस प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी है। एटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे दोस्त हो यार तुम मेरे। तुम मुझे एक ही बात बार बार सुनाते रहते हो कि हम क्यों में लगे हैं, इंतजार करो, सब कुछ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। क्या बेहतर हो जाए भाई? कितने साल, अब तुम खुद ही बताओ, कितने साल बीत गए। मायूसी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सिकंदर, अनमोल मेरी भी बेटी है। नहीं आंटी, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। खुदा ना खास्ता तुम्हारी बेटी ना बीना नहीं है। मेरी बेटी देख नहीं सकती है, और जब वो चीजों को टटोल टटोल कर पकड़ती है और नहीं पकड़ पाती तो क्या दुख झेलता हूं ये मैं जानता हूं। तुम नहीं समझ सकोगे इस गम को, इस दुख को। तो यार बगैर डोनर की कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन तो नहीं हो सकती ना यार। तुम्हें डोनर चाहिए ना? कहाँ है डोनर? मैं हूं तुम्हारे सामने, मेरी आंखें लो। मैं देने के लिए अपनी आंखें तैयार हूं, फिर तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? देखो यार सिकंदर, तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी, वही बहस तुमने फिर से शुरू कर दी। यार इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैं किसी जिंदा शख्स का कॉर्निया निकालकर किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकता यार। इस बात को समझो कि मेडिकल एथिक्स इस चीज के खिलाफ है। कौन जिंदा है? नहीं जिंदा हूं मैं अपनी बेटी को देख के रोज मरता हूँ। जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं भाई, जब रिश्ता जोड़ने वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं तो क्या बीतती है ये दुख मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। नहीं जिंदा हूं मैं। तुम क्यों आगे ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो भाई? मुख्तसर ये है कि बस मैंने अपनी बेटी को आंखें देनी है, और तुम ये काम करोगे। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे बता दो, बस इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। देखो सिकंदर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, हम कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं, और अगर तो
अनमोल के टेस्ट तुम्हारे टेस्ट से मैच हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर तो तुम्हारे टेस्ट अनमोल के टेस्ट से मैच ना किए तो तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि दोबारा हम इस टॉपिक पे फिर कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तुम करो। मेरा मोहसिन, खुदा के बाद जो ठहरा मेरे जीवन का सहारा। मेरा मोहसिन, मेरा मोहसिन, गमों के तपते सहरा में ठंडी हवा का धारा। पापा, अनमोल बेटा कैसे हैं आप? अंकल एड्रियन। अगर मैं गलती है तो आप अंकल एड्रियन ही है ना? बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैंने आपकी आवाज से पहचाने, मैं बचपन से आपकी आवाज सुनते आई हूँ, बट आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा देखिए बेटा, आज सर्जरी का चूंकि तीसरा दिन है जी। तो मैं खुद 2 दिन आपसे मिलने के लिए नहीं है। मैं चाह रहा था कि आपकी आंखें यूज्ड टू हो एनवायरनमेंट से, तो आप मुझे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बट मैं कलर्स और शेप का भी डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रही इनके दरमियान। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या है, मतलब अच्छा मुझे अच्छा, मैं समझ गया आ नहीं बेटा रहा। आपकी कैफियत। देखिए बेटा, 22 साल तक सिर्फ और सिर्फ आप सुनते आए हैं। जी। अब 22 साल के बाद अब आपने देखना शुरू किया है, तो माइंड को ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सब बेहतर हो जाएगा। अंकल मेरे पापा कहाँ हैं पता है आपको? क्योंकि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे जब भी आंखें मिले मैं सबसे पहले मेरे पापा को देखूं, इसलिए। आपके पापा बेटा यही हैं, वो आपके लिए कुछ तरह मेडिसिन लेने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन वो आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे लोग। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा जो एक बहुत ही अहम बात है वो ये है कि आप ये जानना चाहेंगे कि आपको कॉर्निया देने वाली कौन है? जी बिल्कुल, कौन है वो? आप उनसे मिलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे इसमें उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरी अंधेरी जिंदगी को रोशन किया है। ठीक है बेटा, वो यही है, इसी हॉस्पिटल में, और अलबत्ता बिल्कुल बराबर वाले रूम में है, तो आप उनसे मिलना चाहेंगे? जी। चलिए ठीक है बेटा, आपको बेड से उतरने में कोई मदद चाहिए? नहीं नहीं, आपको मैं देख सकती हूँ। चलिए फिर आइए जी बेटा, आइए आइए अनमोल बेटा। तो अनमोल बेटा, ये वो शख्स हैं जिन्होंने आपको अपना कॉर्निया दिया है। अंकल मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। अंकल मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं सारी जिंदगी आपका एहसान ना चाहूँगी। नहीं बेटा, एहसानमंद क्यों रहना है आपने? हाँ। अंकल अंकल आपने पापा आपने मुझे अभी अंकल आपने सामान नहीं क्यों दिया? आपने मुझे कैसे कुछ कहा? आपने मुझे क्यों नहीं? मैं कमजोर थी तो मेरी ताकत बन गया आखिर, मेरी बिगड़ी
खुदा ने मुझे तुझको देकर निहाल ऐसा किया, मेरा वीरान सा जहां भी निखरने लगा आखिर। वो मुझको टूटने से हर घड़ी बचाता रहा, मेरे दिल में उम्मीदों का दिया जलाता रहा। मेरा मोहसिन, मेरा मोहसिन, खुदा के बाद जो ठहरा मेरे जीवन का सहारा। मेरा मोहसिन, मेरा मोहसिन, मेरा मोहसिन, मेरा मोहसिन, गमों के तपते सहरा में ठंडी हवा का धारा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का नाम मुबारक हो। आप सब जो आज चर्च में खुसूसन फादर्स डे की इबादत में आए हैं, हम सब मिलकर जो है वो वालिद की इज्जत में ये जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। वन इन क्राइस्ट चर्च में आप तशरीफ़ लेके आए। बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि ये जो फादर्स डे है ये एक रवायती रस्म है और एक रवायत है, रस्मी त्यौहार है, लेकिन खुदा के कलाम में इसके बारे में बड़ी वाज़े हदायत है। तो मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से ये रखना चाहता हूँ। अगर आप खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस जो खुदावन ने अपने पाक रूह की तहरीक से अपने खादमों पर नाज़िल किया, उसमें लिखा है मुकद्दस पौलुस रसूल का इफसियों के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी मैं पहली आयत आपके सामने आज रखना चाहता हूँ कि फादर्स डे या बच्चों का बाप के लिए, माँ बाप के लिए क्या फराइज हैं, खुदा क्या चाहता है। वो कहते हैं, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। यहाँ मुकद्दस पौलुस एक बात कह रहे हैं, वो मुखातब कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं इस पे गौर कीजिए। वो कहते हैं कि अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो ए फर्जंदो, क्योंकि ये वाजिब है। ये सोचने की बात है, वाजिब क्यों है? वो बाप जो अपने खून पसीने को, सारी उम्र अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करता है, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, उसके अंदर दुख भी होते हैं, लेकिन अपना वो दुख बच्चों के साथ नहीं बांटता। फर्जंद जो हैं उससे मुख्तलिफ अपनी ज़रूरियात की तवक्को करते हैं, वो उन्हें इल्म भी नहीं होने देता और वो रातों को जाकर आंसुओं से लोगों के पीछे पीछे, जो कभी कभी मिन्नत समादत करके भी ज्यादा काम लेने की कोशिश करता है। उसका एक एक वो पसीने की बूंद जो आप बच्चों के लिए बहती है, और उसके लिए वो कुछ भी करता है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी दे। और जब बच्चे उनकी जिंदगी हो जाती है तो हमारे कल्चर में आपने देखा है कि हम अपने माँ बाप की उन सारी कुर्बानियों को भूल जाते हैं। फिर माँ की इज्जत करना क्यों वाजिब है? वो माँ जो एक बच्चे को 9 महीने तक
उसकी तबीयत खराब भी हो, उसकी सेहत खराब भी हो, उसके सर में दर्द हो, उसके जिस्म में तकलीफें हो, लेकिन वो एक एक चीज को भूलकर अपने बच्चे की नशो नमा के लिए अपनी खुराक का, अपनी एक एक चीज का ख्याल रखता है। और जो बाप है वो उस माँ की जरूरियात का ख्याल रखता है ताकि वो बच्चा जो खुदा ने उन्हें तोहफे में दिया है उसकी अच्छी परवरिश की जाए। आज के ज़माने में हम अक्सर अपने माँ बाप की उन सारी कुर्बानियों को भूल जाते हैं, और जब एक फर्जंद की, औलाद की जिम्मेदारी आती है कि उनके उस कुर्बानियों का सिला दे, उन पे एहसान की जरूरत नहीं, ये सिर्फ शुक्रगुजारी में ही अगर याद रखा जाए कि मेरी माँ अगर ये फैसला करती कि ये 9 महीने नहीं बल्कि मैं इससे पहले ही इसको खत्म करवा दूं, वो कर सकती थी। माँ बाप का फैसला है, लेकिन उन्होंने मोहब्बत से दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को वो संवारते हैं, वो परवरिश करते हैं। तो क्या फादर्स डे पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन वालिदैन की आप इज्जत करें। बेशक कि हम फादर्स को आज जो है वो इज्जत दे रहे हैं, और मैं बात करना चाहता हूँ इन बच्चों को, बेटों को, बेटियों से। जब आप सिर्फ आज अपने वालिदैन को, अपने फादर को सिर्फ एक अच्छा सा तोहफा ना दे दीजिए या सिर्फ फूल ना दे दीजिए, जो इज्जत वो जिसका हकदार है उस इज्जत को दिल से जो है उसे कहें कि मैं आपकी कुर्बानियों के लिए शुक्रगुजार हूं, आपकी कुर्बानियों को मैं देखूंगा, और जिससे जो चीजें मैंने आपसे सीखी हैं और खुदा के कलाम में खुदा मुझसे चाहता है, मैं दिल से आपकी इज्जत करूंगा। मैं वो सारी चीजें अपनी जिंदगी में रखूंगा जो आपने बहुत मेहनत और कुर्बानी से, माली कुर्बानियों से, जिस्मानी कुर्बानियों से, जज्बाती कुर्बानियों से की है। मैं उसको आगे लेके चलूंगा ताकि मेरे बच्चे भी इस बात को समझ सके। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं आप सब बच्चों के लिए, फर्जंदों के लिए, बेटियों के लिए कि आप सब यहाँ जमा हैं और आज हम अपने फादर्स को ऑनर कर रहे हैं। और मेरी दुआ है आज फादर्स डे पे उस बाप की उस मोहब्बत को याद रखा जाए, उस कुर्बानी को याद रखा जाए, उस मेहनत को याद रखा जाए, और वो आंसू भरी दुआएं याद रखी जाएं जो आपकी कामयाबी की जमानत बनी, और आज आप इस काबिल हुए कि आप उस बाप को जो है इज्जत दे सकें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में पूरा कर सकें। मैं आप सबको आपके बिहाफ पे, मैं उस फादर को जो हमारा आसमानी बाप है, मैं उस फादर को हैप्पी फादर्स डे कहता हूं। मैं शुक्र अदा करता हूं, उसकी मोहब्बत इतनी हुई, जो फादर्स हैं उस मोहब्बत की वजह से अपने बच्चों को उस तरह पाल सके, और आज आप यहाँ बैठे हैं। मैं उस फादर की शुक्रगुजारी करता हूं, और इस सर्विस के बाद आप अपने अपने फादर्स को इस मोहब्बत और इज्जत को जाहिर करते हुए यकीन दिलाइए कि जो कुछ उससे सीखा है वो नस्लों तक आप लेके चलेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एंड आई वांट टू से हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स।